गोस्वामी जी कहते हैं भाई सुनो, भगवान का नाम चाहे तुम उल्टा जपो या सीधा जपो, नाम तो नाम है, नाम तार करके ही मानेगा। एक बात और, तीसरी बात है, जो ज्ञान ना हो वो करना नहीं चाहिए। और कई बार आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में इतना बोल जाता है कि भगवान ही बचाए। एक बार एक गांव में पंडित जी रहते थे, किसी गांव में, और पंडित जी बड़े अच्छे थे, सीधे साधे महात्मा, सीधे साधे ब्राह्मण, विदिशा में। अब विदिशा में ही रहता था एक आदमी चंगीला। विदिशा में एक आदमी रहता था चंगीलाल। महाराज जी, चंगीलाल ने सोचा हमने दीक्षा नहीं ली, दीक्षा ले लें। दीक्षा नहीं भाई, आज तक दीक्षा ले लें। वो गुरु जी के पास गया, पुराने पंडित जी, सीधे साधे ब्राह्मण, महाराज दीक्षा लेनी है। गुरु जी बोले ठीक है भाई ले लो। क्या करा, ले लो ले लो, हम तो बूढ़े हो गए, कोई नया ब्राह्मण देखो। नहीं नहीं महाराज, आपकी लेनी, आपकी लेनी। नहीं मान रहे, ठीक है कल आना, कल ले लेना। लेकिन ब्राह्मण भी कम नहीं थे, विदिशा के हते। पंडित जी भी कम नहीं। पंडित जी भी बोले अच्छा जो बताओ चेला, दीक्षा कौन सी लेने, लिपे लिपे की लेने के बिना लिपे की लेने? चेला बोलो गुरु जी अच्छी जो होती हो वो ही लेनी है। पंडित जी बोले देखो वैसे अच्छी तो लिपे लिपे की होती है। गुरु जी जब लिपे लिपे की दीक्षा कैसी? बोले आंगन में गऊ के गोबर से जितने में लीप दो उतने में ही दीक्षा होगी। चेला बोला यही ठीक है, कोई खर्चा की बात नहीं, गोबर घर पे, गाय माता घर पे, लिपे लिपे की होनी, लिपे लिपे ठीक। दूसरा दिन हुआ, बढ़िया चंगीलाल ने पकवान बनाया, मिष्ठान बनवाया, गांव मोहल्ला में न्योता दिया, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी। सत्यनारायण की कथा हुई। पंडित जी भी सुबह से बढ़िया तैयार, कुर्ता पहना बढ़िया। उस जमाने में नील डल करके पर्दनियां चलती थी, नील डली वही पर्दनियां पहनी पंडित जी ने, तिलक चंदन लगाए। अच्छा खड़े बैठे ही थे, चंगीलाला गुरुदेव चलिए दीक्षा। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, चलो चलो। आए घरे, पूजन हुआ। पंडित जी बोले लिपे लिपे की दीक्षा होगी तो लिपे लिपे में ही होगी, जहां पर गौ माता के गोबर से लीपा गया वहीं होगी। ठीक है जो आ गया। बैठे पंडित जी सीधे साधे, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाती है। पंडित जी ने तौलिया ली, कान में मंत्र देना चाहा। जैसे ही कान में मुंह लगाया, इधर पंडित जी ने मंत्र दिया, उधर पीछे से बिच्छू ने चंगीलाल को काट दिया। बिच्छू ने डंक मारा। अब पंडित जी ने मंत्र दिया, तौलिया हटाई, संकल्प करो जजमान, जो आज्ञा गुरुदेव। हाथ में संकल्प लिया और संकल्प के बीच ही में उनको पांव फटन लगो। धीरे से बोलो गुरुजी जो दीक्षा तो चढ़ता रही। पंडित जी भी कम कौत की नहीं। पंडित जी बोले हैं हम साधारण ब्राह्मण थोड़ी है, ऐसी वैसी हम दीक्षा देते ही नहीं, हम तो ऐसी दीक्षा देते हैं जो तुरंत असर करे। 2-3 मिनट भाई और चढ़ाता है। अब बिच्छू तो बिच्छू, अब पूरे पांव में दर्द। चंगीलाल बोलो गुरुजी अब तो ज्यादा ही तेज चढ़ाता रहे। पंडित जी बोले चढ़े ना, तुमने साधारण ब्राह्मण से थोड़ी दीक्षा ली, हम त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, तो हमारी दीक्षा साधारण थोड़ी है। भैया वो बिच्छू चढ़ गए। अब बिच्छू चढ़ो सो चंगीलाल लोटे आंगन में और बोलो गुरु महाराज अब हमसे दीक्षा सह नहीं रही, अब तो आप वापस ले लो। पंडित जी बोले देखो भाई हमें वापस करना तो आता नहीं है। चंगीलाल बोलो अब और अब अच्छी आफत है, एक तो दीक्षा दे दी, अब कह रहे वापस नहीं करो आप। चंगीलाल लगो रोवे। 1, 2, 3 हाथ को लंबो डंडा ढूंढो, बोलो दीक्षा वापस कर रहे कि हम लठ दगे। अब पंडित जी बड़े हैरान। पंडित जी बोले यार भैया हमने आज तक दीक्षा दी पर वापस नहीं ले पाया। हाँ बैठो, वापस नहीं ले पाए। चंगीलाल बोलो आज तक नहीं ले पाए, आज तो ले भी पड़े, नहीं तो हमें खलरिया तोड़ देने।
खूब भैया लड़ाई भाई, इतनी लड़ाई भाई, द्वंद्व युद्ध छिड़ गओ। चंगीलाल लगे सो पंडित जी में मारे, पंडित जी भी कट करे हते, बुढ़ापे में भी दम हती, सो पंडित जी भी चार तमाचा मस्के। गांव वाले देखें, बोले भैया यार दीक्षा तो बहुत खतरनाक है। एक पड़ोसी बोलो हमारी भी इच्छा हती, अब गायब हो गई। कई कहे, बोले अगर इतनी तेज चढ़े दीक्षा तो हमें कहे प्राण देने, हमें नहीं लेने या। जो ना दूसरे बोलो हमने तो दीक्षा ली ऐसी नहीं चढ़ी या। तो तीसरा बोलो है तुम्हारी नकली हुई है, नकली हुई है, असली तो जाए, असली तो जाए। सो जो ने चौथो कहा थे सही है, कह रहे भैया हमने भी ली थी गड़ा वाले महाराज की दीक्षा, ऐसी नहीं चढ़ी थी। बिच्छू तो बिच्छू भैया पूरा पैर पटे। चंगीलाल ने पंडित जी का पकड़ो दो ही हाथ, बोले निकाल रहे दीक्षा के नहीं। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले हम भैया निकाल वो नहीं जाना था। सो चंगीलाल बोलो पे दाई का है, जब निकार वो नहीं जाना था तो कहे हाथ दे दई, अब हम मर रहे। और घर वाली भी हाथ जोड़ के बोली महाराज, चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई भाभी हाथ जोड़ के बोली महाराज दक्षिणा चाहे 2 बेर संकल्प ले लो, लेकिन निकाल लो, संकल्प 2 बेर ले लो, निकाल लो। पंडित जी बोले हमसे ले लो लेकिन निकल नहीं रही क्या। भैया पूरा गांव जुड़ गो, आस पास को मोहल्ला। गांव वाले बोले का होगा, एक जने बोले दीक्षा चढ़े आई। जब गांव के एक दूसरे ब्राह्मण आए समझदार से, उन्होंने कहा क्या हुआ है, तो किसी ने बताया दीक्षा चढ़ी। अरे बोले दीक्षा इच्छा चढ़ती है कहीं, देखो ठीक ठाक से। और उन्होंने जब यहाँ वहां दिखवाया तब कोने में बिच्छू पकड़ोगा। अरे बोले तुम और बुद्धू हो, बिच्छू ने या काट लो। तब जा करके फिर वो लफड़ा निकला। इस कथा से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कई बार अगर ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बात बोल जाओ तो फिर वो गले अटक जाती, गले अटक जाती और बुरी फंसती है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलना चाहिए, प्रेम पूर्वक ही बात करनी चाहिए। जितनी समझ हो उतनी बात, समझ से बाहर नहीं। बोलो सीताराम।